सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मृत्यु को उज्जवल करना हो तो जीवन के प्रतिक्षण को उज्जवल करो। आँख का सदुपयोग करो, मन का सदुपयोग करो, वाणी का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो, तो मृत्यु उज्जवल हो जाएगी। प्रतिक्षण जो ईश्वर का स्मरण करता है उसी की मृत्यु सुधरती है। श्रीमद् भागवत मृत्यु को सुधारती है। रोज शमशान में जाने की जरूरत नहीं है, परंतु शमशान को रोज याद करने की जरूरत है। श्री शंकर शमशान में विराजते हैं। वे ज्ञान के देवता होने से शमशान में विराजते हैं। शमशान तो ज्ञान भूमि है। शमशान में समभाव जागते हैं, अतः ज्ञान प्रकट होता है। इसीलिए शमशान ज्ञान भूमि है। जहाँ समभाव जागे उसी का नाम शमशान है। समभाव अर्थात असंभाव का भाव, समभाव ही ईश्वर भाव है। मनुष्य सब में समभाव रखकर व्यवहार करे तो उसका मरण सुधरता है। सर्व में समभाव अर्थात ईश्वर भाव जागे तो जीव दीन बने, दैन्य भाव आए। परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन ही दैन्य भाव ही है। मनुष्य को अमर होना है। श्रीमद् भागवत की कथा अमर है। अमर कथा का जो आश्रय लेता है वह अमर हो जाता है। राजा परीक्षित और सुखदेव जी अमर हैं। श्रीमद् भागवत की कथा आपको अमर बनाती है और भक्ति रस का दान करती है। भक्ति से ही मीराबाई द्वारिकाधीश में और गौरांग प्रभु जगदीश में सदैव समा गए और अमर हो गए। श्री भागवत की कथा सुनो तो अनायास ही समाधि लग जाती है। योग और तप के बिना ही श्री भगवान से मिलने का कोई साधन है तो वह है श्रीमद् भागवत शास्त्र। भागवत के भगवान इतने सरल हैं कि वे सबके साथ बोलने को तैयार हैं, जबकि वे तो किसी अधिकारी के साथ ही बोलते हैं। भागवत शास्त्र मनुष्य को निसंदेह बनाता है। इस कथा में सब आता है। बुद्धि का परिपाक, ज्ञान का परिपाक, जीवन का परिपाक आदि हो जाने पर भगवान व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की थी। भगवान के नाम का जाप करते हुए प्रेम से इस कथा का श्रवण करो, तुम निसंदेह हो जाओगे। भागवत नारायण स्वरूप है, परिपूर्ण है। इसके श्रवण से आस्तिक को मार्गदर्शन मिलेगा और नास्तिक जो होगा वह आस्तिक बनेगा। सुखदेव जी जैसे आत्माराम मुनि ने सर्वस्व छोड़ा, परंतु वे भी इस कथा को नहीं छोड़ सके। आत्माराम कोटि के महात्मा भी इस श्री कृष्ण कथा में मस्त बने हैं, पागल बने हैं। सिद्ध आस्तिक नास्तिक पामर प्रत्येक को यह कथा जीवन का दान करती है। व्यवहार का ज्ञान ही भागवत में आएगा। भागवत में ज्ञान योग है, कर्म योग है, समाज धर्म योग है, स्त्री धर्म योग है, आपद धर्म योग है, राजनीति आदि का ज्ञान भरा है। यह एक ऐसा शास्त्र है कि जिसके श्रवण और मनन करने पर कुछ जानने जैसा बाकी रहता ही नहीं है। साधक को साधन मार्ग में कैसे कैसे संशय आते हैं, इन सब का विचार करके व्यास भगवान जी ने यह कथा रची। व्यास जी ऐसा मानते हैं कि जो कुछ मेरे इस भागवत में नहीं है वह जगत के अन्य किसी ग्रंथ में भी नहीं है। जो भागवत में है केवल वही अन्य ग्रंथों में है। यदि हास्ति तदन्यंत्र यन्ने हास्ति न कुत्रचित। भागवत शास्त्र
यह परिपूर्ण नारायण का स्वरूप है, अतिशय दिव्य है। ओम शांति शांति शांति।